वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपको प्रतीक। बात करेंगे आज वापस से पीवाईक्यू पे। हमने क्या बोला था कि आपको पीवाईक्यू के डेली क्वेश्चंस हम कराएंगे, तो उसी की सीरीज लेके आ गए हैं वापस से। आपका डेली जब तक हम लोग क्या करेंगे 2019, फिर 2020, फिर 2021, 22 और 23, इस तरीके की सारी पीवाईक्यूज आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाएंगी। तो आपका काम क्या करना है, सिंपल सा इन क्वेश्चंस को आना है, देखना है, एफर्ट डालना है, सॉल्यूशन देखना है किस तरीके से सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मैं बता रहा हूं आपको, इस सीरीज को देखने के बाद पीवाईक्यूज में आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, चैनल पे हम लोग तैयारी करते हैं 100 नंबर की। आपका पूरा फोकस होता है कि जिस भी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसके अंदर आपका क्या रहे, 100 मार्क्स का आप हमेशा प्रिपरेशन लेके चलो, ठीक है। और अगर आपको बाकी डिटेल्स के लिए यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, आईसीएससी कनेक्ट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका हमने लास्ट कल जो देखा था, हमने कल एक प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर हमने फंक्शन के ऊपर कैसे एक पूरा का पूरा एक फंक्शन का प्रोग्राम होता है, 15 नंबर कैसे उसके अंदर सिक्योर किए जाए, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा आपको बताया था। और ऑलरेडी फंक्शंस के अगर आपको नहीं समझ आता है, चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके फंक्शन का पूरा आप कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो। साथ में आप लाइव क्लासेस अगर करना चाहते हो तो आप ऐप के अंदर जाके खुद को रजिस्टर करके आप लाइव क्लासेस के लिए जा सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एक आपका एम होना चाहिए 100। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप अगर सच में चाहते हो कि आपके 100 मार्क्स आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर 100 जरूर लिखिए। आप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग का भी कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, कॉन्फिडेंस डाउन है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे। 110% आप बाउंस बैक करोगे, और 110% अगर आप इसी मेहनत के साथ पढ़ाई करोगे तो 100/100 आपके आगे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका 2019 का सेक्शन बी, 2019 के एग्जाम का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला है, यूजिंग दिस स्विच केस करंट स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की बात हो रही है, दैट मींस स्विच केस का। तो जनरेट ए अगर यूजर ने दिया तो उससे क्या हो, आपका जनरेट हो ए से लेके जेड तक सारे यूनिकोड्स। अगर बी हो तो क्या हो, डिस्प्ले हो आपका पैटर्न यूजिंग दी लूपिंग स्टेटमेंट। ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए आपका पैटर्न, एक क्या होना चाहिए आपका पैटर्न, और दूसरा क्या है आपका यूनिकोड। दैट मींस आपका एस्काई कोड की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है, ए से लेके जेड तक की एस्काई कोड। अब यहां पे देखिए ये कंसेप्ट किसका है, स्ट्रिंग का, और ये कंसेप्ट किसका है, लूपिंग का। ये दोनों को उठा के मर्ज करके एक प्रोग्राम बना दिया गया है। तो अगर आपने लूपिंग और स्ट्रिंग अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो आप पक्का ये क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे क्वेश्चन होगा। पहला काम होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मेलिटीज। बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं। मैं वापस से आपको वही चीज हमेशा जो कहता हूं वापस से कहूंगा कि इसको आपको बार बार लिखना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपके दिमाग में परफेक्शन आ जाता है। आपका जो दिमाग होता है वो क्या करता है, बार बार उस चीज को करके इतना प्रैक्टिस हो चुका है, इतना परफेक्ट हो चुका होता है कि इसमें सिंटेक्स में आपके नंबर कटने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। क्लास का नेम आप दे सकते हो मेन्यू। क्लास का नेम सपोज हमने क्या दे दिया, मेन्यू दे दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये सब क्या है, बेसिक आपकी जो फॉर्मेटिंग है उसको आप करोगे, बेसिक आपके जो एक सिंटेक्स है उसको करोगे। और इसके बारे में मैं हर एक लाइन को क्या बोलते हैं सारी चीजें मैं बता चुका हूं चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को खत्म करने के बाद पूरी तरीके से चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। स्कैनर ए बी सपोज हमने लिया इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका system.in। ये तो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होती पहले। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमेशा मैं बताता हूं हर एक क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक तरीका होता है। इनपुट, हर एक क्वेश्चन टोटल 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। एक कौन सा होता है आपका इनपुट होता है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा प्रोसेसिंग होता है, और तीसरा हमारा कौन सा होता है आउटपुट होता है। 3 पार्ट में क्वेश्चन कोई भी डिवाइडेड होता है। इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, और तीसरा क्या होता है आपका आउटपुट होता है। बात करेंगे यहाँ पे इनपुट की, बात करेंगे किसकी यहाँ पे इनपुट की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला इनपुट क्या लेना पड़ेगा, चॉइस। यूजर ए वाला चाहता है कि बी वाला चाहता है, बात समझिए ना। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमेशा किस पे काम करता है, चॉइस पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको चॉइस देखनी पड़ेगी। चॉइस देखने के लिए सिंपल सी चीज है,
कि इनपुट के अंदर आप पहली चीज क्या लोगे, चॉइस। देखिए यहीं पे हम प्रोग्राम को अटेम्प्ट कैसे लेना, हम वहीं पे पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं। हर एक प्रोग्राम में केवल 3 पार्ट होते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। इस 3 पार्ट के सिवा कोई चौथा पार्ट आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो इनपुट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस कराना पड़ेगा। चॉइस के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, सपोज कैर के फॉर्म में आप कैर ch ले सकते हो, जो आपको समझ आया वो ले सकते हो, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, अगर यूजर ने ए दिया है तो ए वाला पूरा मतलब एस्काई कोड प्रिंट करा दो। अगर यूजर ने क्या दिया है, बी दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कर दो, लूप प्रिंट करा दो। लूप के अंदर कैसे क्या चीजें होंगी अभी हम लोग उसको देख लेंगे। और उसके बाद आउटपुट का क्या है, जैसा इनपुट रहेगा, ए रहेगा तो ए के अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा, बी रहेगा तो बी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। यही तो इतना काम है। तो हमने क्या कर लिया है, पहले पूरी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब क्या करो, अगला काम इनपुट करा लो। इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैर ch हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया, जो कि आपका क्या लेगा, चॉइस लेगा। अब अगला काम क्या होगा, एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम, एक मैसेज ड्रॉप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर आ चॉइस, ठीक है। आपने क्या किया, एंटर अ चॉइस। उसके बाद फिर क्या करोगे, स्विच लगाओगे। अगला काम क्या होना चाहिए, स्विच। स्विच केस यहीं पे स्टार्ट होता है। स्विच आपका, सॉरी अभी एंट्री हुई नहीं है। ch इज इक्वल टू व्हाट, आपका ए बी लिखा था, आई गेस ए बी, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका नाम ए बी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। ये तरीका किसका है, ये तरीका है आपका यूजर एंट्री ऑफ कैर, ठीक है। यूजर यहां पे एंट्री लिख दीजिएगा ऑफ कैर, कैर की यूजर एंट्री का तरीका हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे, हमारे पास यूजर एंट्री आ चुकी है, नेक्स्ट इज दी आप स्विच पूरा बनाओ। क्या बनाओ, स्विच बनाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्विच स्विच। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे ch, यहां पे क्या लिखेंगे, ch को लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब केस 1 पे जाएंगे, किस पे जाएंगे हम लोग, केस 1 पे। तो केस 1 में क्या आ जाएगा, केस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केस ए। अगर यूजर ने क्या दिया है, ch की वैल्यू में अगर यूजर ने ए दिया है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो इसका प्रोग्राम है, इसका जो नॉर्मल प्रोग्राम आप लिखते हो उसको उठा के कहां पे रख दोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में ch के अंदर रख दोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर int i इज इक्वल टू एस्काई कोड। देखो यहां पे क्या बोला है कि इस तरीके से a फिर उसका एस्काई कोड, b उसका एस्काई कोड, c उसका एस्काई कोड। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, int a इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट हुआ है एस्काई कोड आपका, 65 से 90 तक जाना है। तो i इज इक्वल टू 65, i इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 90, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, एस्काई कोड का एक लूप चला दे रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे कैर हम x ले लेंगे, कैर x इज इक्वल टू आपका कैर i हमने कर दिया। i कैसा है, int टाइप का, i कैसा है, int टाइप का है। उसका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैर में कन्वर्ट कर दिया। तुरंत ही क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कराते कैर से वो 65 की जो वैल्यू होगी कैरेक्टर के फॉर्म में वो आ जाएगी, 66 की वैल्यू जो होगी कैरेक्टर के फॉर्म में वो आ जाएगी 67 की। मतलब इससे हमारे पास x के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्फाबेट आ जाएगा। इस x के अंदर क्या आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, केवल इसको प्रिंट ही तो कराना है। तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पे पहले x आ जाएगा प्लस, उसके बाद फिर कोई दिक्कत, हाँ चलिए फिर क्या करेंगे, स्पेस देंगे, फिर क्या कर देंगे, यहां पे i लिख देंगे। तो x के अंदर क्या है, x के अंदर है वैल्यू, जैसे a रहा तो यहां पे i उसकी 65, x के अंदर b आएगा तो यहां पे 66। इस तरीके से सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। इस ब्रैकेट को यहीं पे उठा के हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो फुल इतना समझ में आया होगा। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे बहुत सिंपल सी एक चीज है कि इस पर्टिकुलर रेंज में एस्काई और वैल्यू दोनों, मतलब अल्फाबेट और आपकी एस्काई वैल्यू दोनों चीज को यहां पे क्या कर दे रहा, प्रिंट करा देगा। और कुछ बोला गया पहले पार्ट में, पहले अगर केस में जाए और कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ और तो कुछ बोला नहीं गया, केवल लेटर्स और उसके क्या करना है हमें, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
लेटर भी रख दिया और उसका एस्काई कोड भी रख दिया। हमने क्या कर दिया यहां, ये हमारा लेटर हो गया, ये हमारा एस्काई कोड हो गया। और कुछ करना है नहीं, तो इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, इस केस को यहीं पे लाके क्लोज करेंगे। उससे पहले क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। फॉल थ्रू को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेक लगा के, और यहां पे ये वाले स्विच का, ये वाले स्विच को यहीं पे हमने क्या, इस वाले केस को हमने क्या कर दिया, केस ए को यहीं पे बंद कर दिया। अब केस बी पे जाएंगे। कहां जाएंगे हम लोग, केस बी पे। बी पे जाएंगे तो बी में हमारे सामने क्या दिया गया है, हमारे सामने एक कुछ इस तरीका 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न दिया गया है। तो अब 1 2 3 4 5 का पैटर्न बनाने के लिए आप सभी को पता है, रो एंड कॉलम दो अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, दो अलग अलग लूप लेने पड़ेंगे। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, यहां पे डिक्लेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, INT आर और सी को क्या ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, एकदम आराम से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, फॉर का एक लूप चला हमने, r इज इक्वल टू 0 सॉरी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, r इज लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, r कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट, यहाँ पे पूरा लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करें कि भाई हम एग्जाम में जैसे करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा एक एक, मतलब 1 है तो 1 2 यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या हुआ आपका नेक्स्ट लाइन के लिए, ये क्या हो गया नेक्स्ट लाइन के लिए, और नीचे एक ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। होपफुली यहां तक समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा आपका क्या करेगा, पैटर्न प्रिंट कर देगा। पैटर्न प्रिंट करने के सिवा और कुछ कराना है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कराना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज, यहां पे आप लगाओगे ब्रेक, और उसके बाद फिर क्या कर दोगे, केस का, ये क्या होगा, केस बी एंड हो गया, केस बी क्या हो गया, एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ पे केस बी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में जाके केस बी यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट, अगला हम लोग क्या बनाएंगे, डिफॉल्ट बनाएंगे। डिफॉल्ट का काम क्या होता है कि सपोज यूजर ने ए भी नहीं दिया, यूजर ने बी भी नहीं दिया, अब कुछ अलग रैंडम कोई वैल्यू दे रखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस के अंदर हमेशा एक रॉन्ग का, एक एरर का मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एरर इन यूजर एंट्री, या फिर आप लोग लिख सकते हो क्या, आपका इनवैलिड एंट्री, जो आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। यहां पे डिफॉल्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब एक और हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हमने स्विच को बंद कर दिया, यहां पे हमने किसको बंद किया, स्विच को यहां पे क्लोज कर दिया। अब हम स्विच को क्लोज कर चुके हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम जो है हो चुका है। हमने यहां पे स्विच ओपन किया था, ये स्विच हमारा लास्ट में जाके यहां पे कहीं स्विच यहां पे आके क्लोज हो चुका है। अब लास्ट में क्या करना है हमें, और कुछ इस प्रोग्राम में करना है, हमारा क्या हो चुका है, अगर यूजर ने ए दिया तो ये हो जाएगा, बी दिया तो ये हो जाएगा, और अगर यूजर ने इन दोनों में से कुछ गलत भी दिया है तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा, सी दिया है, डी दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया, तो उस केस में हमने क्या लगा दिया, डिफॉल्ट वाला लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, डिफॉल्ट वाला लगा दिया। और कुछ करना है, और कुछ तो करना नहीं है। तो अब यहां पे क्या कर देंगे, मेन को बंद करेंगे, लास्ट में हम किसको बंद करेंगे, मेन मेथड को बंद करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग को लगेगा 15 नंबर आ गए पूरी तरीके से, कमेंट्स भी क्योंकि हम लोग साथ में लिखते जा रहे थे। नहीं भाई, इससे आपको मिलेंगे 12 नंबर, 3 नंबर आपके होते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के, VDT, जिसको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बोलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी पड़ेगी। इस बार बहुत सारे बच्चों ने नंबर इसमें गंवाए हैं, एक दो तो एकदम ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बताएं कि सर नंबर, कॉल पे मेरी बात हुई, बताएं कि सर नंबर कटे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाओगे और नंबर नहीं कटवाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, डेटा टाइप आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा कि सर ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते क्यों है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि आप ये बता पाओ कि भाई किस वेरिएबल का क्या काम था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, हमने सबसे पहला जो हमने वेरिएबल लिया है, यहां पे अगर ध्यान से देखो, एक के बाद एक, सबसे पहला CH लिया है। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या लिया, CH लिया है। उसके बाद फिर क्या लिया है, RI और X लिया है, और R और C लिया है। तो सबसे पहले CH का डेटा टाइप क्या है, कैर है। फॉर, ये किसके लिए, फॉर चॉइस, इसका काम क्या है, चॉइस के लिए। I लिया है, ये INT टाइप का, फॉर
एस्काई लूप, एस्काई के लूप के लिए यूज हुआ है, एस्काई कोड वाले लूप के लिए यूज हुआ था। एक्स लिया था कैर टाइप का फॉर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को कन्वर्ट कराने के लिए हमने इसका यूज किया था। एक हमने आर लिया था, एक सी लिया था, आर का आईएनटी और इसका भी आईएनटी फॉर रो ऑफ पैटर्न, पैटर्न्स के रो के लिए फॉर कॉलम ऑफ पैटर्न्स। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका CH और सारे वेरिएबल्स का क्या कर दिया आपने, डिक्लेयर कर दिया कैसे क्या होता है। तो अब जाके आपको ये 12 नंबर आपको मिल चुके थे, 3 नंबर और मिल जाएंगे और पूरे 15 नंबर जो है आपके पक्के हो गए अगर ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। ऑब्वियसली बात है सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, 2019 में आ चुका है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने स्पेसिमेन पेपर नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करोगे, प्लीज इस तरीके से आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छा करोगे। और चैनल को जो है शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करिए, चैनल को ग्रो करिए। लगातार हम लोग क्वालिटी अपग्रेड कर रहे हैं, लगातार कंटेंट अपग्रेड कर रहे हैं, जो आपको चाहिए आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो आपका एक छोटा सा काम है कि हम आपको ग्रो करने में हेल्प करें, तो आप लोग भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स को, शेयर करिए अपने जो भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं उनको, ठीक है। बाकी इसी तरीके से लगे रहिए, स्पेसिमेन पेपर को करिए और ICSE कनेक्ट ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।